Hello everyone, this is the video lecture on power engineering and refrigeration. This is the video lecture for 5th semester diploma in mechanical engineering. I am Ritesh Harode from Department of Mechanical Engineering, NIT Polytechnic, Nagpur. In this video lecture, we are going to start with a third chapter, that is air compressor. Our topic for this video lecture is introduction to air compressor. So इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एयर compressor के बेसिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे फंडामेंटल्स ऑफ एयर compressor के बारे में। The learning outcome for this video lecture will be, after completion of this video lecture, the learner will be able to, number one, list application of compressed air. तो सबसे पहले हम लोग compressed air की applications के बारे में बात करेंगे, क्यों यूजफुल है, कहां पर यूजफुल है, वो देखेंगे हम लोग। उसके बाद हम लोग देखेंगे डिफाइन एंड क्लासिफाई एयर compressor। तो एयर compressor क्या होता है, कितने टाइप्स के एयर compressor होते हैं, वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। एंड द लास्ट आउटकम ऑफ दिस वीडियो लेक्चर विल बी एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ गिवन compressor विथ नीट स्केच। सो इस पूरे चैप्टर में हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के compressors के बारे में पढ़ने वाले हैं और उनका बेसिक आउटपुट कितना होता है, काम कैसे करते हैं, कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग इस वीडियो लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं पीओ और पीएसओ मैपिंग। तो यहाँ सबसे पहला पीओ बेसिक नॉलेज मैप होता है, उसके बाद मैप होता है डिसिप्लिन नॉलेज, फिर एक्सपेरिमेंट एंड प्रैक्टिस और इंजीनियरिंग टूल्स एंड इक्विपमेंट। सो यहाँ पे क्या होगा, इस वीडियो को पढ़ने से हमारे बेसिक नॉलेज बढ़ने वाला है, इसीलिए हमने PO1 यानी बेसिक नॉलेज मैप किया है। डिसिप्लिन नॉलेज, क्योंकि हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बेसिक कंपोनेंट के बारे में बात कर रहे हैं, एयर compressor के बारे में, जो हर जगह पर यूजफुल होता है। सो दैट्स वाई PO2 भी हम लोगों ने यहाँ पर मैप किया है। PO3 हम लोगों ने यहाँ पे मैप किया है क्योंकि हम लोग इस पे एक्सपेरिमेंट करेंगे, इसके एक्सपेरिमेंट्स देखेंगे, परफॉर्मेंस कैलकुलेशन के बारे में बात करेंगे। सो दैट्स वाई PO3। और मैकेनिकल इंजीनियरिंग इक्विपमेंट PO4 भी हम लोगों ने मैप किया है, क्योंकि कॉम्प्रेसर जो है वो बहुत सारे मैकेनिकल इंजीनियरिंग की प्रोसेसेस में, कई सारे सिस्टम्स में यूजफुल होता है। उसके बाद PO8, दैट इज लाइफ सॉरी इंडिविजुअल एंड टीम वर्क हम लोगों ने यहाँ पे मैप किया, क्योंकि आपको इंडिविजुअली काम करना है, आपको रीडिंग्स लेनी है, प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है। सो दैट्स वाई PO8 मैप किया है। PO9 कम्युनिकेशन आपका इंप्रूव होगा। उसके बाद लाइफ लॉन्ग लर्निंग, क्योंकि आपको पता होना चाहिए एज अ मैकेनिकल इंजीनियर की एयर compressor का यूज कहाँ होता है और किसी भी एप्लीकेशन के लिए उसको सिलेक्ट किस तरह से किया जाता है। एंड इन द एंड PSO2 और PSO3 का एयर compressor process is a part of mechanical engineering process, so that's why PSO2 मैप हो रहा है और इंजीनियरिंग टूल्स एंड इक्विपमेंट रिलेटेड टू मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इसीलिए PSO3 भी मैप हुआ है। सो दिस इज ऑल अबाउट दी PO एंड PSO मैपिंग एंड द लर्निंग आउटकम। सो आगे हम लोग देखेंगे कि एयर compressor का यूज कहाँ होता है, कैसे होता है, और उसके बारे में इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे। Now let's learn about the construction and a working of open cycle gas turbine. जैसे कि नाम लिखा हुआ है ओपन साइकिल गैस टर्बाइन, सो इट विल वर्क इन अ ओपन साइकिल। ओपन साइकिल में जब कोई टर्बाइन यूज कर रहा है, सो उसमें क्या होगा कि जो चार्जिंग है, वर्किंग फ्लूइड है, दैट विल बी यूज्ड फॉर ओनली वन टाइम। यानी एक बार आपने जो फ्रेश एयर या चार्ज सिस्टम के अंदर में लिया है, उसको आप प्रोसेस पूरी होने के बाद एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देंगे और हर नई साइकिल में नया जो चार्ज है वो आप कंटिन्यूअसली वापस सक करना शुरू करोगे। तो जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि किसी भी गैस टरबाइन पावर प्लांट में या गैस टरबाइन में बेसिक तीन मेन कंपोनेंट होते हैं। तो सबसे पहला होता है कॉम्प्रेसर। कॉम्प्रेसर का काम क्या है, एटमॉस्फेरिक एयर को सक करेगा, यानी एटमॉस्फेयर से एयर को
intake लेगा and then it will convert that air to a high pressure air and this high pressure air is supplied to combustion chamber. तो यहाँ पे ध्यान दीजिए प्रोसेस कौन सी है 1 to 2 और 1 to 2 प्रोसेस कहाँ पे हो रही है कॉम्प्रेसर में। तो पहले होता है कॉम्प्रेशन, तो कॉम्प्रेशन होने के बाद क्या होगा हाई प्रेशर एयर विल बी सप्लाइड टू दी कंबशन चेम्बर। तो यहाँ पे कंबशन चेम्बर होता है, कंबशन चेम्बर में हाई प्रेशर एयर आएगी एंड देन वी आर गोइंग टू ऐड अ फ्यूल। जब यहाँ पे फ्यूल आएगा कंबशन चेम्बर में एयर और फ्यूल का मिक्सचर होगा एंड उसके बाद में फ्यूल उसके अंदर ऐड किया जाएगा एंड फ्यूल यहाँ पे बर्न होगा। फ्यूल बर्न होने के बाद जो हॉट गैसेस जनरेट होगी, तो प्रोसेस यहाँ पे देखिए कौन सी है 2 to 3 प्रोसेस क्या हो रही है कंबशन हो रहा है। सो योर एनर्जी of fuel is converted into heat energy through combustion process। तो कंबशन होने की वजह से क्या होगा हीट एनर्जी जनरेट होगी और जैसे ही ये हीट एनर्जी जनरेट होगी दिस इज सप्लाइड टू थर्ड वन थर्ड डिवाइस दैट इज टरबाइन। सो टरबाइन को हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर गैस सप्लाई होंगी एंड दिस हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर गैस इज यूज टू रन अ टरबाइन। टरबाइन को जब ये चलाएगा तो टरबाइन से क्या होगा मैकेनिकल वर्क प्रोड्यूस होगा। तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा डब्ल्यू नेट, यानी वर्क इज डन बाय द टरबाइन। तो यहाँ पर आपको मिलेगा आउटपुट। तो टरबाइन से हमें आउटपुट मिलने वाला है एंड देन दैट एग्जॉस्ट गैस जो टरबाइन का यूज था, हमने हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर गैस को यूज किया और उससे क्या किया आपने कन्वर्ट कर दिया है हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में। तो ये प्रोसेस कब होगी 3 to 4 ये प्रोसेस होगी एंड देन दैट एग्जॉस्ट गैस इज रिलीज टू दी एटमॉस्फेयर। तो उसके बाद ये प्रोसेस खत्म हो जाती है देन अगेन नेक्स्ट साइकिल इज स्टार्टेड। पर यहाँ पे क्या है 4 to 1 की जो प्रोसेस है यानी एग्जॉस्ट गैस वापस से रिलीज यूज नहीं हो रही है। सो दैट्स व्हाई दिस साइकिल इज नोन एज ओपन साइकिल गैस टरबाइन। एक और जो सबसे जरूरी बात है कि जैसे कॉम्प्रेसर है इसका काम क्या है वर्क एब्जॉर्ब करना, क्योंकि एयर को अगर कॉम्प्रेस करना है तो ये वर्क को एब्जॉर्ब करेगा। तो इसीलिए इट इज अ वर्क एब्जॉर्बिंग डिवाइस। तो वर्क एब्जॉर्बिंग डिवाइस अगर है तो क्या होगा टरबाइन से उसको पावर मिलेगा, यानी जो टरबाइन है इसका कुछ हिस्सा जो पावर डेवलप कर रहा है वो कंप्रेसर को चलाने के लिए यूज होगा। सो दिस इज द ओपन साइकिल गैस टरबाइन। नाउ लेट्स लर्न अबाउट द क्लोज्ड साइकिल गैस टरबाइन। अब जब हम लोग बात कर रहे हैं कि क्लोज्ड साइकिल गैस टरबाइन है यानी क्या हुआ कि जो वर्किंग फ्लूइड है जो वर्किंग गैस है दैट विल बी यूज्ड अगेन एंड अगेन, यानी सेम गैस को आप कंटिन्यूअसली हर साइकिल में यूज करेंगे तो वर्किंग सिमिलर रहेगी पर कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। सबसे पहले जो डिफरेंस है वो है कंबशन चेम्बर। यहाँ इस टाइप के जो क्लोज साइकिल गैस टरबाइन होते हैं यहाँ पर जो कंबशन चेम्बर है इट इज रिप्लेस्ड बाय अ हीट एक्सचेंजर। तो यहाँ पे कंबशन चेम्बर की जगह क्या आ गया एक हीट एक्सचेंजर आ गया और उसके बाद एक एडिशनल हीट एक्सचेंजर लगता है बिटवीन टरबाइन एंड कॉम्प्रेसर। तो यहाँ पर एक दूसरा भी हीट एक्सचेंजर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहला डिफरेंस क्या है कि क्लोज साइकिल है। दूसरा कि आपने जो वर्किंग फ्लूइड है दैट सेम वर्किंग फ्लूइड विल बी यूज्ड अगेन एंड अगेन। देन द थर्ड वन इज अ कंबशन चेम्बर इज रिप्लेस्ड बाय हीट एक्सचेंजर। तो प्रोसेस सिमिलर होती है। शुरुआत कहां से होगी एटमॉस्फेरिक एयर से। तो यहाँ पे कॉम्प्रेसर के पास लो प्रेशर गैस या एयर आएगी और वो उसको क्या करेगा कॉम्प्रेस करेगा। तो 1 to 2 जो प्रोसेस होती है वो होंगी कॉम्प्रेशन ऑफ गैस। ये जो गैस कॉम्प्रेस्ड होती है दैट हाई प्रेशर गैस इज सप्लाइड टू हीट एक्सचेंजर एंड हियर यहाँ पर अगर दिखाई दे रहा है तो हीट इज सप्लाइड टू दिस हीट एक्सचेंजर
तो हीट एक्सचेंजर को अगर हीट सप्लाई करेंगे तो क्या होगा कि जो हाई प्रेशर गैस हमारे पास आई है उसको आप वो क्या करेगी, हीट को एक्सचेंज करेगी, हीट को एब्जॉर्ब करेगी, यानी यहां पर हीट उस गैस के अंदर ऐड की जाएगी, और जब उसके अंदर हीट ऐड की जाएगी तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। प्रेशर पहले से बढ़ा हुआ है क्योंकि कंप्रेसर में प्रेशर बढ़ाया था, यहाँ पे हीट एक्सचेंजर में क्या हो जाएगा, उसका टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा, और ये हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर गैस टरबाइन को सप्लाई की जाएंगी। तो हीट एक्सचेंजर में क्या काम हो रहा है, हीट सप्लाई हो रही है। सो 2 to 3 हीट सप्लाइड टू दी गैस, ये प्रोसेस होती है। देन दैट हीट इज सप्लाइड टू द टरबाइन। तो ये जो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर गैस होती है, इट इज सप्लाइड टू टरबाइन। तो टरबाइन को जब ये हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर गैस सप्लाई होती है तो वो हीट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू वर्क डन। सो आपको क्या मिलेगा, वर्क डन मिलेगा, आउटपुट मिलेगा, एंड दैट सेम आउटपुट इज यूज्ड टू रन अ टरबाइन, सॉरी कंप्रेसर ऑल्सो। तो यहाँ पर आपकी प्रोसेस हुई है, टरबाइन को चलाया है। तो ये जो प्रोसेस है 3 to 4, ये प्रोसेस है कि कन्वर्जन ऑफ वर्क डन इनटू मैकेनिकल एनर्जी, यानी हीट एनर्जी को हमने मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। अब यहां से होता है डिफरेंस एज कंपेयर टू ओपन साइकिल। यहाँ पे जो एग्जॉस्ट निकलने वाला है हॉट गैसेस का, अब वो गैस क्या हो गया, हीट एनर्जी को हमने वर्क डन में कन्वर्ट कर दिया, तो उसका टेम्परेचर भी कम हो जाएगा, प्रेशर भी कम हो जाएगा, और ये लो प्रेशर लो टेम्परेचर गैस जो होती है वो एटमॉस्फेयर में छोड़ने की बजाय हम लोग एक हीट एक्सचेंजर में पास करते हैं, और वो हीट एक्सचेंजर में क्या होता है, उस गैस की जो हीट है वो रिलीज हो जाती है, यानी उसकी हीट को बाहर निकाल लिया जाता है। सो इट रिजेक्ट दी हीट, और वो हीट रिजेक्शन होता है इस हीट एक्सचेंजर में। हीट रिजेक्शन हो जाएगा तो प्रोसेस 4 to 1 होंगी। 4 to 1 प्रोसेस में क्या होगा, हीट रिजेक्शन होने वाला है। हीट एक बार रिजेक्ट हो गई तो उस गैस का टेम्परेचर कम हो जाएगा, प्रेशर तो टरबाइन से बाहर आने पर ही कम हो गया था। तो दिस लो प्रेशर लो टेम्परेचर हीट, sorry, gas is supplied to compressor, and then it is again supplied to again compressed and supplied to heat exchanger, and the cycle continues. So this is the working of a closed cycle gas turbine. तो हमेशा याद रखिए कि दो हीट एक्सचेंजर होंगे, एक में हीट एडिशन होगा और दूसरे में हीट रिजेक्शन होगा। सो इस तरह से क्लोज्ड साइकिल गैस टरबाइन जो है वो काम करता है। यहाँ पर एक फायदा ये है कि जो हमारा ओपन साइकिल गैस टरबाइन है उसमें हम लोग सिर्फ एयर एज अ वर्किंग मीडियम यूज कर सकते हैं, पर क्लोज साइकिल गैस टरबाइन का फायदा ये होता है कि वी कैन यूज अ डिफरेंट टाइप ऑफ air different type of gases like helium or other precious gases can be used as a working medium, क्योंकि उनकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो एयर से ज्यादा अच्छी होती है, so they can be more efficient in case of closed cycle gas turbine. So this is all about open cycle and closed cycle gas turbine. आने वाली जो आपकी स्लाइड है उसमें हम इन दोनों टाइप के गैस टरबाइंस को कंपेयर करेंगे। नाउ अभी जैसे कि हमने पढ़ा कि ओपन साइकिल और क्लोज साइकिल गैस टरबाइन किस तरह से काम करते हैं। नाउ लेट्स कंपेयर ओपन साइकिल एंड क्लोज साइकिल गैस टरबाइन। तो फैक्टर के बेसिस पे हम कंपेयर करेंगे। सबसे पहला होता है प्रेशर। तो ओपन साइकिल गैस टरबाइन में क्या होगा, प्रेशर कम रहेगा, जबकि क्लोज साइकिल गैस टरबाइन क्योंकि क्लोज्ड है तो कांस्टेंट प्रेशर मेंटेन नहीं होता, तो उसमें जो वर्किंग प्रेशर होता है वो हमेशा हाई प्रेशर होता है। क्योंकि यहाँ ओपन साइकिल में क्या होता है, आपको एटमॉस्फेयर को ओपन रखना पड़ेगा, इसीलिए उसका जो वर्किंग प्रेशर होता है वो कम होता है। देन साइज ऑफ द प्लांट, सेम अगर पावर आउटपुट की बात करें तो फॉर सेम पावर आउटपुट ओपन साइकिल का जो पावर प्लांट होगा वो साइज में बड़ा होता है, और क्लोज साइकिल का जो पावर प्लांट रहता है या गैस टरबाइन होता है वो साइज में छोटा होता है। क्यों हो रहा है, इसका
आंसर यही पे है कि प्रेशर, अगर आप प्रेशर कम रख रहे हो तो आपको बड़ा पावर प्लांट बनाना पड़ेगा, बड़ा गैस टरबाइन डिजाइन करना पड़ेगा। अगर हाई प्रेशर पे काम कर रहा है तो साइज छोटा हो जाएगा। आउटपुट किसका कम होगा? प्रेशर की वजह से। देखिए प्रेशर के ऊपर ये सारे फैक्टर डिपेंड कर रहे हैं। तो ओपन साइकिल गैस टरबाइन का पावर आउटपुट कम होता है एज कंपेयर टू क्लोज्ड साइकिल गैस टरबाइन। तो क्लोज साइकिल गैस टरबाइन का पावर आउटपुट ज्यादा रहेगा। कोरोजन ऑफ टरबाइन ब्लेड, अब टरबाइन की जो ब्लेड्स होंगी उसके ऊपर कोरोजन होगा क्या? हाँ, क्योंकि जो ओपन साइकिल गैस टरबाइन है उसमें क्या होगा, आप फ्यूल को बर्न कर रहे हो, एयर के साथ में फ्यूल मिक्स कर रहे हो, गैस मिक्स हो रही है, उसके अंदर जब वो बर्न होगा तो उसमें कार्बन पार्टिकल्स वगैरह बर्निंग होंगे, तो उसके जो भी कंटेमिनेशन होंगे वो जाके टरबाइन की ब्लेड्स के ऊपर डिपॉजिट होंगे और उस ब्लेड को खराब करेंगे। पर यहाँ ओपन साइकिल सॉरी क्लोज साइकिल गैस टरबाइन में कोई कंबशन होता ही नहीं है। कंबशन नहीं हो रहा है तो कुछ भी जो कंटेमिनेटेड गैसेस है वो कहीं पर भी नहीं आएगी, और उसके वजह से क्या होगा, उसका वर्किंग, उसका जो ब्लेड्स है वो खराब नहीं होती है। तो टरबाइन की जो लाइफ होती है वो बढ़ जाती है क्लोज साइकिल गैस टरबाइन में। देन वर्किंग मीडियम क्या है? लॉस ऑफ वर्किंग मीडियम। आप हर बार साइकिल में बात क्या कर रहे हो, वो जो आपका वर्किंग मीडियम है, वर्किंग फ्लूइड है, उसको एटमॉस्फेयर में रिलीज कर रहे हो। तो यहाँ पे क्या होता है, लॉस हो जाता है वर्किंग मीडियम का। पर यहाँ क्लोज साइकिल में वो सेम वर्किंग फ्लूइड जो है, वर्किंग गैस है, अगेन एंड अगेन यूज होती है, तो इसीलिए वहां पे वर्किंग मीडियम को लॉस नहीं होता है। फिल्ट्रेशन ऑफ इनकमिंग एयर, तो यहाँ पे क्या है कि अगर ओपन साइकिल गैस टरबाइन यूज कर रहे हो तो कंप्रेसर में एयर सक करने के पहले उसको फिल्टर करना जरूरी होता है। यहाँ पर फिल्टर करने की, क्लोज साइकिल में फिल्टर करने की कोई भी जरूरत नहीं होती है। उसके बाद आता है पार्ट लोड एफिशिएंसी, तो इसकी जो एफिशिएंसी है लोड के हिसाब से वो कम होती है, जबकि क्लोज साइकिल गैस टरबाइन की एफिशिएंसी ज्यादा रहती है। देन थर्मल एफिशिएंसी भी ओपन साइकिल की कम होंगी और क्लोज साइकिल की ज्यादा होंगी, क्योंकि यहाँ पर लॉसेस बिल्कुल भी नहीं होते हैं। देन रिक्वायरमेंट ऑफ कूलिंग वाटर, ओपन साइकिल में कूलिंग वाटर की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि कोई भी कूलिंग करने की जरूरत नहीं है आपको। यहाँ पे हीट रिजेक्शन की जो प्रोसेस होती है वो परफॉर्म करने की प्रोसेस, यानी 4 to 1 जो हमने पीवी डायग्राम में देखी थी, वो प्रोसेस ओपन साइकिल में होती ही नहीं है, पर क्लोज साइकिल में होती है। इसीलिए आपको बहुत ज्यादा अमाउंट में कूलिंग वाटर की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद वेट ऑफ सिस्टम फॉर गिवन पावर, सेम पावर जनरेशन के लिए अगर आप ओपन साइकिल टरबाइन बनाएंगे तो उसका वेट कम रहेगा और क्लोज साइकिल का वेट ज्यादा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे कंपोनेंट ज्यादा होते हैं, क्योंकि एक एक्स्ट्रा कंपोनेंट लगता है हीट एक्सचेंजर। उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी चेंजिंग लोड, तो ओपन साइकिल गैस टरबाइन जो होता है वो लोड को बहुत जल्दी रिस्पॉन्स करता है, यानी अगर लोड में कोई चेंजेस आता है तो उसको अपना पावर बहुत जल्दी बढ़ा लेता है। पर क्लोज साइकिल गैस टरबाइन में ऐसा कुछ होता नहीं है, तो उसका रिस्पॉन्स टू चेंजिंग लोड बहुत कम होता है। देन फ्लूइड फ्रिक्शन कहां पर होगा? ओपन साइकिल में फ्रिक्शन ज्यादा होगा और क्लोज साइकिल में फ्रिक्शन कम होगा। सो दिस इज द कंपैरिजन ऑफ ओपन साइकिल एंड क्लोज साइकिल गैस टरबाइन। तो इसको एक बार ध्यान से पढ़िए, ध्यान से समझिए, देन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। नाउ लेट्स लर्न अबाउट द ब्रेटन साइकिल। जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि ऑल द गैस टरबाइन, कांस्टेंट प्रेशर गैस टरबाइन जो होते हैं, दे वर्क ऑन द बेसिस ऑफ ब्रेटन साइकिल। तो ब्रेटन साइकिल को हम लोग कांस्टेंट प्रेशर साइकिल भी बोल सकते हैं, पर बोलते नहीं है, क्योंकि हम डीजल साइकिल को भी कांस्टेंट प्रेशर साइकिल बोलते हैं, तो इसीलिए थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होता है। तो इसीलिए याद रखिए कि ब्रेटन साइकिल जो है वो कांस्टेंट प्रेशर गैस साइकिल है, एंड इट वर्क एंड ऑल दी कांस्टेंट प्रेशर गैस टरबाइन वर्क ऑन ब्रेटन साइकिल। इसी ब्रेटन साइकिल का दूसरा नाम है जूल्स साइकिल, तो उसको जूल साइकिल भी बोलते हैं। यहाँ इस स्लाइड में हम लोग ब्रेटन साइकिल का पीवी और टीएस डायग्राम देखेंगे। तो हमें दो चीजें चलानी है यहाँ पे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पीवी डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो वाई एक्सिस पे हम लोग लेते हैं प्रेशर और एक्स एक्सिस पे हम लेंगे वॉल्यूम, और दूसरा जो डायग्राम हम ड्रॉ करेंगे वो होगा टीएस डायग्राम। सो वाई एक्सिस पे लेते हैं टेम्परेचर यानी टी, और एक्स एक्सिस पे लेंगे एंट्रोपी, जिसको हम लोग एस से डिनोट करते हैं।
So let's come together and draw a PV and TS डायग्राम। तो इस वीडियो को पॉज कीजिए, आप समझिए और साथ में ड्रॉ कीजिए ब्रेटन साइकिल के पीवी एंड टीएस डायग्राम। तो सबसे पहले शुरुआत कैसे होती है, जो हमने बेसिक वर्किंग पढ़ी थी अभी थोड़ी देर पहले कि क्लोज साइकिल या ओपन साइकिल गैस टरबाइन का, तो वो क्या पढ़ा था हम लोगों ने कि वहां पर सबसे पहली प्रोसेस जो होती है वो होता है कॉम्प्रेशन। तो एटमॉस्फेयर से हम लोग एयर को सक करते हैं और उसको कॉम्प्रेस करते हैं। सो फर्स्ट प्रोसेस इज एडियाबैटिक कॉम्प्रेशन। तो कॉम्प्रेशन कैसा होगा, एडियाबैटिक कॉम्प्रेशन होगा। एंड एडियाबैटिक कॉम्प्रेशन में क्या करना पड़ता है, वर्क ऐड करना पड़ता है, क्योंकि आपको गैस को क्या करना है, कॉम्प्रेस करना है। सो फर्स्ट प्रोसेस 1 to 2 एंड इट इज एडियाबैटिक कॉम्प्रेशन। तो ये होती है पहली प्रोसेस, जैसे कि यहाँ पे दिखाई दे रही है 1 to 2। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस वॉल्यूम कम होगा और आपका प्रेशर बढ़ेगा। एंड जब प्रेशर बढ़ता है तो टेम्परेचर भी बढ़ता है। सो एडियाबैटिक है, इसीलिए क्या होगा, एंट्रोपी रिमेन कांस्टेंट, क्योंकि हीट ट्रांसफर नहीं होता, हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है तो एंट्रोपी कांस्टेंट रहेगी। और एंट्रोपी अगर कांस्टेंट है तो टेम्परेचर बढ़ते जाएगा। सो यहाँ पर ये हमने अभी पहली प्रोसेस बना ली। दूसरी प्रोसेस क्या होगी, जैसे ही ये प्रोसेस खत्म होती है, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस क्या होगा, हमको वर्क ऐड करना पड़ेगा। तो हमने वर्क सप्लाई किया है, क्योंकि कॉम्प्रेशन इज अ वर्क एब्जॉर्बिंग डिवाइस। तो आपको वर्क क्या करना पड़ेगा, डन ऑन दी गैस करना पड़ेगा, यानी वर्क सप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद दूसरी प्रोसेस होती है 2 to 3। 2 to 3 जो प्रोसेस है वो होगी हीट एडिशन। सो 2 to 3 इज एडिशन ऑफ हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। तो कांस्टेंट प्रेशर पे हम लोग हीट ऐड कर रहे हैं। सो कांस्टेंट प्रेशर रहेगा, इसीलिए यहाँ पे प्रेशर देखिए कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट प्रेशर पे हीट एडिशन करने की वजह से क्या होगा, प्रेशर तो कांस्टेंट है पर उसका टेम्परेचर बढ़ते जाएगा। एंड प्रेशर टेम्परेचर बढ़ के कहां तक पहुंचेगा, T3 तक उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। सो दिस इज द हीट ट्रांसफर प्रोसेस 2 to 3। और हीट क्या है, इन आई है, यानी Q इज सप्लाइड। सो दैट कैन बी कैलकुलेटेड बाय Q इन। कितनी हीट कैलकुलेट की है वो Q इन के फॉर्मूले से आप लोग ढूंढ के निकाल सकते हो। देन द नेक्स्ट वन इज द वर्क डन प्रोसेस। अगले क्या होगा, ये जो हॉट गैसेस है जिसका आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया है, ये जो सेकेंड प्रोसेस जो कहां पे होंगी, ऑब्वियसली कंबशन चेम्बर के अंदर में। तो कंबशन चेम्बर में ये प्रोसेस होने के बाद ये जो हॉट गैसेस है हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पे है, इट इज सप्लाइड टू टरबाइन। टरबाइन में जब ये सप्लाई होंगी तो प्रोसेस होंगी एक्सपांशन। So 3 to 4 the process is adiabatic expansion। एडियाबैटिक एक्सपांशन या आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन में वर्क डन होगा, यानी W विल बी आउट। तो वर्क डन जब हो रहा है तो क्या होगा कि हीट एनर्जी कम होने वाली है। हीट एनर्जी अगर कम हो रही है तो टेम्परेचर विल रिड्यूस, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, हीट एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हो वर्क डन में, इसीलिए आपको यहाँ पे आउटपुट मिल रहा है। तो हीट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू वर्क डन। और जैसे ही वर्क डन होता है तो यहाँ पे जो टेम्परेचर है दैट विल गोइंग टू रिड्यूस, टेम्परेचर रिड्यूस होता है। और उसके बाद में क्या होगा, फोर्थ प्रोसेस शुरू होगी एंड दैट प्रोसेस इज द लास्ट वन 4 to 1 एंड दिस इज अ रिजेक्शन ऑफ हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। So this is the last process, rejection of heat at constant pressure, Q out. So Q will be out in case of this process, or that process is 4 to 1. During this process again pressure remain constant और temperature कम होगा, क्योंकि heat क्या हो रही है, out हो रही है, heat is rejected. So this is the PV and TS diagram of ब्रेटन साइकिल। एक बात हमेशा याद रखिए कि ब्रेटन साइकिल ओपन साइकिल गैस टरबाइन पे भी काम करती है, क्लोज साइकिल गैस टरबाइन पे भी काम करती है। सिर्फ डिफरेंस क्या होगा, ये जो प्रोसेस हमने यहाँ पे दिखाई है 4 to 1 यहाँ पर, और इधर ये प्रोसेस ओपन साइकिल में नहीं होंगी। क्लोज साइकिल में चारों प्रोसेस होंगी, पर ओपन साइकिल में ये प्रोसेस होती नहीं है। सो इसीलिए इस प्रोसेस को हमने यहाँ पे डॉटेड में दिखाया हुआ है। सो याद रखिए
कि ये प्रोसेस किस तरह से काम करती है। Now let's summarize what we have learned in a Brayton cycle. So Brayton cycle is a constant pressure cycle, यानी constant pressure cycle क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि the amount of heat is added and rejected at a constant pressure. तो constant pressure प्रोसेस होती है, constant pressure पे हीट एडिशन और रिजेक्शन होता है, तो इसीलिए इसको कांस्टेंट प्रेशर साइकिल बोलते हैं। इसका दूसरा नाम है जूल्स साइकिल, ये याद रखिए। देन इट इज सुटेबल फॉर कांस्टेंट प्रेशर गैस टरबाइन को चलाने के काम में आती है। इट कैन वर्क ऑन ओपन और अ क्लोज्ड साइकिल ऑल्सो। तो ओपन रहे या फिर क्लोज साइकिल दोनों में यूज हो सकता है, इसलिए हमने ये जो प्रोसेस यहाँ पे दिख रही है 4 to 1 उसको डॉटेड दिखाया हुआ है, क्योंकि या तो ये प्रोसेस रह सकती है या तो नहीं रह सकती है, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ गैस टरबाइन और साइकिल you are using. So this is all about the Brayton cycle. And the last one is the efficiency increases with increase in pressure ratio. तो इसका जो प्रेशर है, प्रेशर रेशो जो है वो अगर बढ़ते जाएगा तो एफिशिएंसी भी बढ़ते जाएंगे, क्योंकि प्रेशर रेशो बढ़ रहा है मतलब क्या हो रहा है, ये जो प्रोसेस है 2 to 3 वो लंबी हो रही है, और ये प्रोसेस जितनी ज्यादा लंबी होंगी उतनी ज्यादा हीट एडिशन होगा, और जितनी ज्यादा हीट एडिशन होगी उतना ज्यादा पावर डेवलप होगा। So that's why the working of this Brayton cycle, the efficiency of Brayton cycle, it depends on the pressure ratio, that is P3 divided by P2. So P3 by P2 is also known as the pressure ratio. So उसी के ऊपर इसकी वर्किंग डिपेंड करती है। So in this way we have come to an end of this video lecture. So let's summarize what we have learned in this video lecture. So outcome of this video lecture, इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने ओपन साइकिल और क्लोज साइकिल गैस टरबाइन की वर्किंग पढ़ी है, डायग्राम देखा है। तो सबसे पहली चीज जो आपको आनी चाहिए वो है कि यू शुड बी एबल टू ड्रॉ द basic setup of open and closed cycle gas turbine, explain that construction and working. So पहला क्वेश्चन जो आपको यहाँ पे आउटकम है वो है एक्सप्लेन कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ ओपन एंड क्लोज साइकिल गैस टरबाइन। दूसरी चीज जो हमने पढ़ी थी जिसके ऊपर हमने बहुत कॉन्सेंट्रेट किया वो है ब्रेटन साइकिल। तो ब्रेटन साइकिल क्या होती है वो हम लोगों ने देखा है, और आपको पीवी और टीएस डायग्राम हम लोगों ने सीखे किस तरह से हम ड्रॉ कर सकते हैं। तीसरी चीज हम लोगों ने सीखी कंपैरिजन ऑफ ओपन एंड क्लोज साइकिल गैस टरबाइन। तो ये सारी चीजें भी आपको आनी चाहिए, आपको कंपैरिजन लिखना आना चाहिए ओपन और क्लोज साइकिल गैस टरबाइन का। आखिरी में वीडियो खत्म करने से पहले पीओ और पीएसओ मैपिंग के बारे में बात कर लेते हैं। तो हमारा PO1 यहाँ पे अचीव होता है, हमारा बेसिक नॉलेज बड़ा है इसीलिए हमने PO1 यहाँ पर मैप किया था। PO2 यानी हमारा मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड कंपोनेंट का डिसिप्लिन नॉलेज बढ़ा हुआ है तो इसीलिए PO2 मैप किया था। एक्सपेरिमेंट एंड प्रैक्टिस PO3 हमारा यहाँ पे अचीव हुआ। PO4 हमारा अचीव होता है जो है इंजीनियरिंग टूल्स PO4। उसके बाद इंडिविजुअल एंड टीम वर्क, यहाँ पे आप इंडिविजुअली काम कर रहे हो, खुद पढ़ रहे हो, खुद सीख रहे हो, तो इसीलिए PO8 मैप होता है। उसके बाद PO9 मैप होता है, दैट इज क्लास कम्युनिकेशन, तो आपका कम्युनिकेशन इंप्रूव हो रहा है इसीलिए PO9 मैप होता है। उसके बाद होता है PO10 मैप होता है आपका, PO10 है लाइफ लॉन्ग लर्निंग, सो दैट इज PO10। लास्ट में PO2 और PSO2 और PSO3 मैप होता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस के बारे में हमने पढ़ा था, मैकेनिकल इंजीनियरिंग इक्विपमेंट्स के बारे में हमने पढ़ा है इसीलिए PSO2 और PSO3 मैप होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द समरी ऑफ दिस वीडियो लेक्चर। आने वाले वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे जेट प्रपल्शन के बारे में, यानी एप्लीकेशन ऑफ गैस टरबाइन। ये जो गैस टरबाइन का बेसिक नॉलेज अभी हम लोगों ने सीखा है इन 2 वीडियो में, इसको किस तरह से जेट प्रपल्शन में अप्लाई कर सकते हैं वो हम लोग सीखने वाले हैं। सो टिल देन कीप लर्निंग, थैंक यू।